आसीत आसीद अतीत कल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रो पप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नप। 71 सही 6/14 ये मनवंतर का एक कार्यकाल होता है। उसमें 71 के लगभग चतुर्युगी व्यतीत होती हैं। ये जो 6/14 है, इससे बहुत से युग के युग विनष्ट हो गए, वो पूरे ही नहीं हो पाए। संख्या ही ऐसी है। जैसे ये जो युग चल रहा है, ये 5000 से अधिक नहीं है। आगे बताया जाएगा श्रीमद् भागवत में कि ये थोड़े ही समय में इसका विप्लव होगा, समाप्त होगा। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक द्रविड़ नाम का देश है। वहां एक राजा सत्यव्रत हुए हैं। सत्यव्रत, वो सत्यव्रत कैसे हैं? श्रीमद् भागवत में उन महान पुरुषों की चर्चा है जो सत्य से परिपूर्ण रहे। उन लोगों में असत्य नहीं रहा। तो महाराज सत्यव्रत दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में एक कृतमाला नाम की नदी है, आज भी है कृतमाला। प्रातः काल कंठ तक जल में स्नान करने के बाद वो अपने दोनों हाथों से वो तर्पण कर रहे थे। जो मनुष्य नित्य तर्पण करते हैं, परिवार का जो एक स्वामी होता है, अगर नित्य तर्पण करता है तो तर्पण का ये प्रमाण है कि उसके पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और नित्य तर्पण करने वाले की हर लक्ष्य पूरा होता है, कभी उसका कोई कार्य अधूरा होता ही नहीं। सत्यव्रत जी जब तर्पण कर रहे थे, उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने सोचा ये कोई जीव है, इसे त्याग दें। जैसे ही छोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, हल्का सा उसका सांवला रंग है और बड़ी सुंदर है, पतली पतली, और वो बड़ी जल्दी जल्दी हथेली में दोनों हाथों में उनके जो जल है उसमें तैर रही है। तो राजा ने जब छोड़ने का मन बनाया तो कहने लगी, राजा मैं आपकी शरण में हूं। आप क्षत्रिय हैं, शरण में आए हुए प्राणी का परित्याग नहीं करते। मनुष्य की तरह वाणी सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कमंडल में उसे रखकर अपने राजमहल में आए। ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। एकांत कक्ष में महाराज शयन कर रहे थे। अपने सिरहाने एक ऊंचे मेज की आकृति में किसी ऊंची स्थान पर मछली को कमंडल में रख लिया। सुबह उठकर देखा तो मछली उसमें बहुत बड़ी हो गई। बोली, राजा मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूं, मुझे और कोई व्यवस्था करो। तो राजा ने एक बहुत बड़ा मटका मंगाया। मटके बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे नंदगांव में यशोदा के हाथ का मटका अभी रखा हुआ है।
इसकी जो चादर है मिट्टी की, आप दोनों हाथ मिलाइए, इतनी मोटाई की है चादर, और उस मटके के अंदर अगर आप खड़े हो जाएं तो आप दिखाई नहीं देंगे, इतना विशाल है वो मटका नंदगांव में जो यशोदा के हाथ का है। और वैसे ब्रज में कई मटके हैं जो, तो बहुत बड़े मटके में जल भरकर उस मछली को पकड़ लिया। सवेरा जैसे हुआ तो उसमें भी लंबी चौड़ी मोटी ताजी हो गई, बोली राजा मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे और कहीं पहुंचाइए। तब राजा ने कई लोगों को बुलाकर मछली को एक पोखर में डाल दिया। कथा में मन लगा लो, और ये तो बाद में भी हो जाएगा। इसके लिए समय हम आपको आधा घंटा दे देंगे, और चौथे दिन नंद महोत्सव में तो वैसे भी देर हो जाती है। ये जो कथाएं हैं, कल हमने मिश्रा जी को बताया था कि मिश्रा जी मैं कथाओं को वास्तविक क्यों सुनाता हूँ, तो मेरे जीवन की ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो मैंने भी उन्हें बाद में जाना, पहले नहीं जानता। एक बार हनुमान जी 31 दिन तक कथा सुनते रहे, और परिचय उनका मिला अंतिम दिन। एक बार माँ साक्षात कथा सुनती रही, जब उनके लक्षण प्रकट हुए आखिरी दिन, तो मैं समझ गया। तो इसलिए इन दैवी शक्तियों ने हमें मजबूर कर दिया है कि केवल शुद्ध कथा हमें सुनाओ, जो वास्तविक कथा है वो सुनाइए। तो मैं संसार की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से कथाएं नहीं सुनाता। ठाकुर जी सुनते हैं, जगत माता सुनती है, न जाने अदृश्य रूप में कौन कौन प्राणी सुनते हैं। तो मेरा जीवन कथा में समर्पित है, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा सब कुछ कथा में अर्पित है। तो कथा ही हमें अति प्रिय है। अगर मुझे कोई संसार में पूछे क्या प्रिय है, तो मैं कह दूंगा मुझे भगवान की कथा प्रिय है। सुनने भी आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आता है। इसलिए चूंकि ऐसा अवसर संसार में कम मिलता है कि कर ले कि मैं आजीवन पर्यंत जब तक शरीर है मैं सत्य ही बोलूंगा। उस प्राणी के सभी तीर्थ हो गए, सभी कर्म हो गए, सभी धर्म हो गए, कुछ भी उसका बाकी नहीं बचा। और उसके पास वो ढूंढती है तो वर बनवाए जाए उनसे जो गुण प्राप्त होती है। और यदि ऐसे संसार में 100 भक्त पैदा हो जाए अपने परिवार में, वंश में, तो उनसे जो गुण प्राप्त होती है वो एक बार सत्य वचन पालन करने से मिल जाती है। तो एक बार सत्य बोलने का, पालन करने का इतना बड़ा चमत्कार होता है। तो भगवान इसलिए खेल कर रहे हैं, जानते हैं कि ये राजा किसी भी स्थिति में सत्य से डिग नहीं सकता। इसलिए महाराज सत्यव्रत ने जब देखा कि ये तो भगवान प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो लेकिन अभी समझ नहीं पाया ये है कौन। आश्चर्य कर रहे हैं, पूरी पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं देख रहा हूं। इतने में जब नदी में महामत्स्य को पहुंचाया तो नदी के इस ओर उनका मुख और पूंछ पल्लंग हो गई दूसरे किनारे में। तब महाराज ने उनको समुद्र में छोड़ने का विचार किया। जैसे ही समुद्र में छोड़ने का उन्होंने विचार किया, उसी समय कहने लगे नून, उनके जीवात्मा कहाँ जाएंगे, इसलिए समस्त जीवों को अपने कमंडल में आवाहन करो, और जितनी भी वनस्पतियां हैं, अन्न हैं, सबके बीज, उन बीजों का भी आवाहन करो। और आपके समक्ष एक विशाल नौका आएगी, वो नौका बहुत सुंदर होगी, श्वेत रंग होगा उसका, और उसमें
सप्त ऋषि विराजमान होंगे और मेरा शरीर उस समय बहुत लंबा हो जाएगा, 400 योजनम, 400 योजन लंबा मेरा शरीर हो जाएगा। भगवान कहते हैं इसका मतलब 1200 कोस और 3600 किलोमीटर समझ लो, इतने विशाल भगवान मत्स्य कह रहे हैं कि मैं इतना लंबा हो जाऊंगा। उस समय मेरे एक सींग होगा, तुम बासुकी नाग का आवाहन करके वो रस्सी जैसा बन जाएगा, उसकी रस्सी हमारे सींग में बांध देना, फिर मैं आप लोगों की रक्षा के लिए इस नौका को संचालित करूंगा। ये सब पूरी व्यवस्था। वास्तविकता तो यह है कि मानव कहता है कि मैं व्यवस्था करता हूं, व्यवस्था मानव नहीं करेगा। प्रत्येक जीव की व्यवस्था भगवान करते हैं। और उसी समय एक विशाल नौका आई। उस समय महाप्रलय में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न आकाश है, न पाताल है, चारों ओर अंधेरा है। भयंकर जल की तरंगे उठने लगी। सप्तवृद्धि उस नौका को प्रणाम करके उस पर बैठ गए। जैसे ही उनके बैठते ही सप्तऋषियों के शरीर से जो प्रकाश हो रहा था, उसी से वो आंख बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने उस समय जो एक महान ज्ञान दिया है, वो महान ज्ञान ही संसार में मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात हुआ। ये जो कथा है यहाँ पर, प्रलय पयसि धातु सूक्त शक्तिर मुखे भ्या श्रुति गणम अपनीतं व्रतुपादतु हत्वा दितिज मकथयदयो ब्रह्म सत्यव्रतारं तमयमखिल हेतुं जिम्ममीनं नतोऽस्मि। और मत्स्य भगवान की जय। ऐसे आपने 8 स्कंद पूरे हुए हैं। आपने महामत्स्य अवतार का भी चरित्र को सुना। यात्रा के समय उन महामत्स्य भगवान का स्मरण करने से संसार में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो मत्स्य भगवान का जो कोई स्मरण कर लेता है प्रातःकाल को, तो उसका जीवन हर तरह से विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब हम लोग 9वें स्कंद में चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक हैं, जिनमें 5 लाख अक्षर हैं। और यहाँ पर जो कथा हो रही है सार के रूप में हो रही है। अगर इसका विस्तार किया जाए तो कम से कम 35 दिन में विस्तार हो सकता है। तो 7 दिनों में 4 घंटे रोज कथा होती है। इसलिए जैसे दूध के अंदर दही होता है और दही का मंथन करते हैं तो उसकी क्रीम होती है, नवनीत होता है, और उसका सार होता है घृत। तो घृत के रूप में ये कथा आप सुन रहे हैं। ये समझिए, न दूध के रूप में, न दही के रूप में, न मक्खन के रूप में, केवल घृत, जो अंतिम जो सार तत्व है, उस रूप में इस कथा को आप सुन रहे हैं। तो 9वां जो स्कंद है भगवान का पौरुष है, पुरुषार्थ है। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान अब आप हमारे 9वें स्कंद में क्षत्रियों के वंशों का वर्णन अवश्य करें, उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान सुखदेव जी ने बताया, बराबरे साम
भूतानामात्मा यः पुरुषः परः निरेगमपधनि सा यमन में बांध दिया इसे। परापरेषां भूतानां आत्मा या पुरुषः परः। क्योंकि गद्य है ये तो गद्य को कहाँ तक तोड़ा जाए। हम तो गुरु जी पद ही बजाएंगे। हाँ समझ गए। तो अब पद वाला कोई दंडक आएगा तो हम आपसे बनवाएंगे। कई प्रकार के छंद हैं श्रीमद् भागवत में। बसंत तिलका है, वृंदाग्रामता है, शिखरणी है, अनुष्टुप। अधिकांश जो छंद है वो अनुष्टुप में है। तो देखिए यहाँ पर 9वें स्कंद में बताया गया है कि जो परमात्मा है वो किस प्रकार का है। यह पुरुष पराहा परावरेशाम भूतानाम आत्मा। भैया से रात्रि में सत्संग होता रहा, हमें बहुत आनंद आया। ये बहुत महान है। उस समय ब्रह्म की चर्चा हो रही थी। ब्रह्म ये दोनों प्रकृति और पुरुष के ही साक्षात। प्रकृति और पुरुष की जब संधि होती है तो ब्रह्म का स्वरूप निश्चित हो जाता है। और वह ब्रह्म जब कुछ करने की इच्छा होती है तो प्रकृति को प्रकट कर देता है सर्वप्रथम। उस समय पर विष्णु रूप धारण करता है और प्रकृति ही भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न कर देती है। उसके द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा मरीच पैदा होते हैं। मरीच के पुत्र कश्यप होते हैं और कश्यप जी की पत्नी अदिति के द्वारा भगवान सूर्य का प्रकट होता है। और भगवान जो सूर्य हैं उनके द्वारा महाराज मनु की उत्पत्ति होती है। मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। तो आपका भी नाम श्रद्धा होता, कितना अच्छा नाम बदल दे। तो श्रद्धा, ये आज मनु की बात कर रहा हूं। ये स्वयंभू मनु है। स्वयंभू मनु अनु सतगुरु महाराज मनु सूर्य के पुत्र हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मनु हैं और कल्प के आदि में जो मनु हुए हैं वो दूसरे जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। और ये सूर्य के द्वारा प्रकट हुए हैं, ये दूसरे हैं। इनका नाम है शाददेव मनु। पहले तो बहुत समय तक इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब मनुष्य की संतान उत्पन्न होने में विलंब लगे तो अपने पितरों की तृप्ति करना चाहिए। पहले पुराने जमाने में घरों में हर अमावस्या को बिना बुलाए हुए पितृ लोग घरों में आते हैं। उस समय मिट्टी के कच्चे पात्र में कच्चा दूध भरकर और मीठे पुए बनाकर कम से कम 2 उन्हें उस दूध में मीस देना चाहिए और एक दोने में जल रख देना चाहिए। एकांत में छत पर या छज्जे में कहीं पर
अमावस्या को सवेरे सवेरे स्नान करके पहला कार्य ही करें और कहें, हे पितरों के स्वामी हैं अर्यमा, अर्यमा का हे अर्यमा आदि पितृगणों, मुझसे कोई भूल हुई हो उसे आप क्षमा करें। आप अपना ये जो कव्य पदार्थ है इसे आप ग्रहण करें। तो हर अमावस्या को ऐसा करने से वंश की वृद्धि जल्दी होती है, संतान उत्पन्न होने में जो भी संकट होते वो सब दूर हो जाते हैं। तो उस समय महाराज मनु चूंकि पृथ्वी के स्वामी हैं, उनसे कोई भूल हुई होगी, तो संतान हुई नहीं, बहुत वर्ष बीत गई, तो उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ किसे कहते हैं? भगवान राम के गुरुदेव यही हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यही हैं। वशिष्ठ शब्द का अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण में जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण बस में कर रखा हो, जिसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मद नहीं है, जिसमें मान नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसी का नाम। थोड़ा वशिष्ठ का आश्रम आपको दिखा दें। चलो वशिष्ठ के आश्रम में थोड़ा एक झलक दिखाते हैं आपको। कहीं कमंडल टंगा हुआ है, कहीं कमंडल आश्रम इस प्रकार का है कि कहीं मेखला टंगी है, कहीं पूजा के सामग्री सब सुरक्षित दिखाई दे रही है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी बालक व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या कौन कर रहा है? तोते। गुरुदेव भगवान के आश्रम के जो तोता और मैना है, वे संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के प्रयोग सिखाते हैं। यहाँ के तोते इतने विद्वान और बच्चे उन्हें देखकर फिर उन प्रयोगों को करते हैं। कहीं कहीं व्याकरण बटु पढ़ते हैं, कहीं उनका अनुवाद तोते करते हैं, उनका और देखिए पागुर करती ढेर पड़ी है, पागुर करती ढेर पड़ी है, उसका धन चीता पीता है, उसका और कहीं सिंह के ऊपर देखो, मृग शिशु कर पत्ते खाता है, मृग शिशु। कहीं गाय आराम से बैठी है, पागुर कर रही है, अपने भोजन को पचा रही है, उसके थन को चीता पी रहा है। और कहीं बबर शेर के ऊपर उसकी पीठ पर चढ़कर मृग का छौना छोटा बच्चा वो वृक्ष की पत्तियों को नोच नोच कर खाता है। ये गुरुदेव भगवान का आश्रम, इस प्रकार का आश्रम कैसे बन गया? जब कोई मानव भजन करता है, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, मन को नियंत्रित करने के लिए जप विधा सबसे उत्तम है। जब कोई माला के द्वारा अपने इष्ट का जप करता है, जकारा जन्म विक्षेदा बकारा पाप नाश का, तो जन्म जन्मांतर के पाप उसके सब नष्ट हो जाते हैं। और जब करते करते 1251 माला जब हो जाती है तो 1.25 लाख हो जाता है। तो 1.25 लाख 1.25 लाख करते करते जब उसका 1.25 करोड़ हो जाता है,
जब करने वाले को चाहिए कि अपना आसन किसी को न दे, अपनी माला किसी को न दे, क्योंकि भजन करने वाले की सारी शक्ति आसन में आ जाती है, माला में आ जाती है। और धीरे धीरे उसका शरीर जब भजन 1.25 करोड़ से ऊपर पहुंचने लगता है, तो उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं, वो जिन जिन वस्तुओं को, पदार्थों को छूता है, वो सभी दोष रहित हो जाते हैं। धीरे धीरे जिस सैया पर सोता है, वो सैया उसकी परम पवित्र हो जाती है। जिस घर में रहता है, जैसे किवाड़े छू रहा है, वस्तुएं छू रहा है, पदार्थ छू रहा है, वो सभी कुछ चिन्मय होने लगता है। यही सूत्र है गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के आश्रम का, कि वहाँ इतना भजन हुआ है, इतना भजन हुआ है, इतना भजन हुआ है कि वहाँ आश्रम की सारी भूमि, वहाँ का जल, वहाँ का पृथ्वी, अग्नि, सब कुछ परम दिव्य हो गया है। वहाँ किसी भी जीव के प्रति वैर किसी के प्रति है ही नहीं। ऐसे हैं, वही तो राम का गुरु हो सकता था। राम का गुरु क्या कोई साधारण साधु होगा? इसी प्रकार का संत राम का गुरु हो सकता है। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ की शरण में महाराज बन गए। बोले प्रभु, बहुत सा समय बीत गया है, कोई संतान नहीं है। तो अच्छा देखते हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ जैसे ही किया तो बड़े बड़े, अब देखिए साधारण परिवारों में, गरीब परिवारों में, अमीर परिवारों में और राजाओं के भी परिवारों में ये सब वही चीजें होती हैं जो संसार में सबके यहाँ व्याप्त हो रही हैं। दंपत्यो हो यस्य दंपत्यो हो समता नास्ति अलक्ष्मी तिष्ठत तद्ग्रहे। स्कंद महापुराण में लिखा है कि दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी में अगर विषमता है तो दोनों का परिणाम अलग अलग आएगा। और ये दोनों की मन बुद्धि चित्त आत्मा एक है, लक्ष्य एक है, विचार एक है, कदम एक है, तो उसका कार्य जल्दी सफल होगा। तो महाराज मनु और रानी में मतभेद था। वो चाहती थी कि पुत्री पैदा हो, लेकिन वो अपने पति को कभी नहीं कहती थी, क्योंकि महाराज तो राजा जितने भी हैं अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं। इसलिए वो ध्यान मग्न होकर यज्ञशाला में बैठी, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया तो एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई। महाराज मनु उठकर खड़े हुए, उनका मुखार बिंदु उदास हो गया। और गुरुदेव बोले, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपको मंत्रों का भलीभांति ज्ञान है, और मुझे विश्वास है आपसे कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। फिर ये किस प्रकार से हमारा यज्ञ असफल हो गया? ये पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, सारा रहस्य ध्यान लिया। बोले महाराज, इसमें दोष आपका नहीं है और न मेरा है। मैंने समस्त मंत्रों का प्रयोग किया है और यज्ञ की विधियों को अपनाया है, लेकिन हुआ क्या है मेरे सामने कि आपकी जो धर्मपत्नी है महारानी, जो ये आपके दक्षिण भाग में विराजमान, इनके मन में इस समय भी संकल्प पुत्री का ही है। इनकी पहले से इच्छा थी कि पुत्री में कन्या की कामना है,